बच्चों, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परिषदीय स्कूल में चलने वाले आओ समझें विज्ञान विषय के नोट्स को कक्षा 8 का हम नोट्स तैयार किए हैं। तो इसको आज आप तक पहुंचाने के लिए पूरे पाठ के सारे नोट्स को आज हम पहुंचाने का काम करेंगे। आज हम कक्षा 8 विज्ञान के पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पाठ के बारे में जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्नों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम लिखिए। तो उत्तर है यूरी गार्गिन। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मित्रों, इनका नाम राकेश शर्मा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला। कौन थे? कल्पना चावला। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? ये आईसीटी की भूमिका के बारे में पूछ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या भूमिका है, इसके बारे में देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूल एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या भूमिका है अगर पूछ रहे हैं तो इतने से आपका पूरा जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या अर्थ होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का अर्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। मित्रों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का क्या नाम है? नाम लिखिए। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति स्पार का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की जो गठन था वो वर्ष 1962 में हुआ था। इसरो का गठन कब हुआ था? तो बच्चों, ये 1969 में हुआ था। नवंबर 1969 कब हुआ था? नवंबर 1969। अगला प्रश्न है बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित भारत के प्रथम उपग्रह का नाम लिखिए। तो प्रथम उपग्रह का नाम एडुसैट था। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा था? तो लक्ष्य है। कौन सा है? तो लक्ष्य है। बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। बच्चों, जब हम भारत के उपग्रह के प्रक्षेपण यानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी की बात आती है तो उसमें भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें से एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV
अगर कोई पूछता है PSLV क्या है, तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है भूस्थैतिकीय उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, हम देखते हैं ICT का क्या अर्थ है। ICT का अर्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है। बच्चों अगला प्रश्न DRDO, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इसके लिए DRDO का पूरा नाम लिखिए। तो DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO का पूरा नाम है। भारतीय सतह से सतह पर मार करने वाले एक मिसाइल का नाम अगर लिखना है तो उसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। बच्चों अगला प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? बच्चों इस पाठ से जुड़े जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का जवाब हमने देने की कोशिश किया है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य से क्या तात्पर्य है? तो व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय, अर्थात जब हम धन प्राप्ति का ही केवल लक्ष्य बना लेते हैं तो उसे वाणिज्य कहा जाता है, और व्यापार का मतलब होता है क्रय और विक्रय। बच्चों अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, डिजिटल शासन का क्या अर्थ है? डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार के शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन करना। बच्चों अगला प्रश्न हमारा, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? तो ये ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। वाणिज्य का नवीनतम तकनीकी कौन सी है? ई कॉमर्स या ई व्यवसाय। बच्चों अगला प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य का नवीनतम तकनीकी कौन सा है? जैसा कि हमने बता दिया ई व्यवसाय एवं ई कॉमर्स। अगला है, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई शासन के द्वारा हुई थी। बच्चों अगला प्रश्न है, 3 ई कॉमर्स कंपनियों के नाम लिखिए। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, ये 3 ऐसे कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स मतलब कि अपना कोई दुकान नहीं लगाए हैं लेकिन सारी चीज़ें ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन सारी चीज़ें बेच रहे हैं उन्हें ई कॉमर्स कंपनियां के नाम से जाना जाता है। बच्चों ई गवर्नेंस की आम जीवन पर क्या उपलब्धियां हैं? तो ई गवर्नेंस के जो उपलब्धियां हैं, नंबर 1, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। नंबर 2, ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेही हो रही है। नंबर 3, विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आम जाति का आय या जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं, सब ऑनलाइन है। बच्चों अगला प्रश्न है, शिक्षा के सुधार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका जवाब है दिसंबर 2004। दिसंबर 2004। बच्चों अगला प्रश्न है, नवीनतम चिकित्सा प्रणाली का नाम लिखिए। टेली चिकित्सा।
अगर प्रश्न आता है कि नवीनतम चिकित्सा प्रणाली का नाम, तो टेली चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियां कौन सी हैं? तो बच्चों, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे एमआरआई कहते हैं, सोनोग्राफी, टेली चिकित्सा आदि, ये सब जो है हमारी नवीनतम उपलब्धियां हैं। बच्चों, ई पोस्ट क्या है? तो ई पोस्ट जो है उसके बारे में सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ई पोस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ई पोस्ट क्या है? सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग में वर्ष 2001 में नवीनतम डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट कहते हैं। इनसैट उपग्रह किस क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं? तो इनसैट उपग्रह दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी आदि के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। 3 एल्युमिनियम उद्योग के कारखानों का नाम लिखिए। बाल्को, हिंडाल्को, एन्नाल्को। 3 कंपनियां हैं, BALCO, HINDALCO और NALCO, बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। बच्चों, अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना क्यों शुरू की गई? तो बच्चों, इसका जवाब होगा, उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा सक रहा है, जिसमें भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनियां के साथ साथ बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग पाठ 1 के सारे नोट्स कंप्लीट किए। अब हम पाठ 2 के पढ़ने के विषय पे चलेंगे, तो हम कल से पाठ 2 पढ़ेंगे। थैंक यू।